शर्मा। पंकज जी जरा मुझे बताइए, ये संघ प्रमुख जो आज बातें कर रहे हैं इसमें गलत क्या है? अभी प्रोफेसर केजी सुरेश ने समझाया हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, बताइए। देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो भी बातें आज कही हैं उनमें कुछ भी गलत नहीं। पहली बात उन्होंने क्या कही? उन्होंने कहा कि निस्वार्थ भावना से देश, धर्म, संस्कृति और समाज के हित में जीवन लगा देने वाली विभूतियों को हम इसलिए स्मरण करते हैं कि वे कभी भी द्वेष या शत्रुता पालने वाले नहीं बने। हम सभी से आज इसी प्रकार के जीवन व्यवहार की अपेक्षा है। तो मोहन भागवत जी की कही इस बात का संदेश समझिए। दूसरी बात भागवत जी ने क्या कही? उन्होंने कहा कि एक साथ रहने वाले समाज में इसी घटक को अलगाव के लिए प्रेरित किया जाता है। समाज में टकराव की संभावनाओं को, फॉल्ट लाइन्स को ढूंढकर टकराव खड़े किए जाते हैं। इससे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करना सरल हो जाता है, लेकिन ये सही मार्ग नहीं है। तीसरी बात प्रमुख ने क्या कही? उन्होंने कहा कि राष्ट्र के जीवन को नुकसान पहुंचाने के या नष्ट करने के साजिशों को रोकने के लिए जागरूक समाज को प्रयत्न करना पड़ेगा। वैचारिक और सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने वाले षड्यंत्रों से समाज को सुरक्षित रखने के लिए एक सशक्त विमर्श समाज को खुद खड़ा करने की जरूरत है। मोहन भागवत जी ने और एक बात कही। उन्होंने कहा कि देश में बिना किसी कारण के कट्टरपन की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। समाज के एकाध विशिष्ट वर्ग पर आक्रमण करना, बिना कारण हिंसा पर उतारू होना, भय पैदा करने का प्रयास करना, ये तो गुंडागर्दी है। भागवत जी ने ये शब्द इस्तेमाल किया, गुंडागर्दी। ये तो गुंडागर्दी है। और उन्होंने कहा कि ऐसे आचरण को पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अराजकता का व्याकरण कहा है। तो संघ प्रमुख ने गुंडागर्दी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा था, आप गलत जगह जोड़ रहे हैं उसे। नहीं, बिल्कुल नहीं गलत जगह जोड़ रहा, मैं कोट कर रहा हूं। आप कोट सही कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट दूसरा था उनका। उन्होंने कहा कि समाज के एकाध विशिष्ट वर्ग पर आक्रमण करना, बिना कारण हिंसा पर उतारू होना, भय पैदा करने का प्रयास करना, ये तो गुंडागर्दी है। ऐसे आचरण को अंबेडकर जी ने ग्रामर ऑफ एनार्की कहा है, ये भागवत जी ने कहा। फिर भागवत जी ने जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग करने वाले सभी लोगों को यह समझने की जरूरत है कि इन माध्यमों का उपयोग समाज को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं, सुसंस्कृत करने के लिए है, अपसंस्कृति फैलाने के लिए नहीं। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि भागवत जी की ये जो बातें हैं उन पर हमारे समूचे समाज को अमल करना चाहिए, उन पर हमारी लोकतांत्रिक सरकार को अमल करना चाहिए, राज्य सरकारों को अमल करना चाहिए और विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल को अमल करना चाहिए। आरएसएस के सभी सहयोगी संगठनों, बजरंग दल वगैरह को अमल करना चाहिए। तो पंकज जी मैंने पूरा भाषण नहीं सुना है, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, रुकिए ना एक सेकंड। हाँ, मैं बस कोट कर रहा हूं, मेरे पास जो है लिखा हुआ, हमारा ये रिसर्च ये है। मोहन भागवत ने कहा देश में कट्टरपन को उकसाने वाली घटनाएं बढ़ी, नीतियों को लेकर, हालात को लेकर मन में असंतोष हो सकता है, डर दहशत फैलाने की कोशिश गुंडागर्दी है। ऐसे व्यवहार को बाबा साहब ने भी अराजकता कहा था। प्रशासन आने तक समाज को भुगतना पड़ता है। उसी के आगे है, हमें तैयार रहना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है, अपने प्राण अपनी चीजों की रक्षा हमारा अधिकार है। अब आप इसे किससे जोड़कर देख रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे देश में अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर मैं कह देता हूं, ये हमले हो रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं संघ प्रमुख? सभी के बारे में कह रहे हैं। उन्होंने कहा किसी भी विशिष्ट वर्ग पर। अब विशिष्ट वर्ग, अगर बहुसंख्यक हिंदू समाज विशिष्ट वर्ग है या अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज विशिष्ट वर्ग है, मैं नहीं जानता भागवत जी के मन में क्या था। मैं ये मानता हूं कि अगर वो कह रहे हैं तो हिंदू समाज के लिए भी कह रहे होंगे, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए भी कह रहे हैं। और गुंडागर्दी अनंत मुस्कुरा रहे थे, उसके बाद आ रहा हूं स्टूडियो में। विजय जी, अनंत आप